और हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी बसी हुई बस्तियों के दर्द को समझा और 9 वर्ष से अगर कोई बस्ती कहीं बसी हुई है और उनके पास या 2 ही प्रकार के, अगर चाहे पहचान पत्र हो, चाहे आधार हो, राशन कार्ड हो, कोई और बिल हो या कोई भी ऐसा पत्र व्यवहार का कोई प्रूफ हो, तो उन्हें वहीं मकान बना के दिया जा रहा है। और इस अभियान में अपना सर्वस्व त्याग करते हुए रतननाथ कालबेलिया लगातार लोगों के बीच में है, घर छोड़ चुके हैं और जगदीश महाराज घर छोड़ चुके हैं, लगातार लोगों के बीच में है। और अब ऐसा लगने लगा है कि ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर असली मायने में इन गरीब लोगों के जीवन में आज़ादी आएगी, मुक्ति आएगी और मुक्ति आएगी गरीबी से, मुक्ति आएगी इस प्रकार कीचड़ से सने हुए जीवन को जीने से, मुक्ति आएगी अशिक्षा से। मैं गांधी टीवी के लिए अनीश कुमार आपसे निवेदन करता हूं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में, हो सकता है आप यूएस में हो सकता है आप अरब में हो सकता है दिल्ली में हो, मुंबई में हो, आप इनको कुछ दें या ना दें, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इनके दर्द को हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचा सकें और वहाँ से इनके लिए आशा की किरण निकले। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। हम ये आज़ाद हिंदुस्तान का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ के दिन हम ये साल भर चलने वाले कार्यक्रम के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन इस अवसर पर हम यात्रा साल भर चलने वाले उन बेटा इधर हट जाओ थोड़ा सा, जहां आज़ादी अभी तक पहुंची नहीं है। यह गुलामों से भी बदतर जिंदगी है और सबसे बड़ी बात यह हमारे अपने नागरिक हैं, हमारे अपने हिंदुस्तानी भाई बहन हैं जो इस प्रकार से कीचड़ से सराबोर हुई ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर हैं। इनके हालात विकट हैं और जब भी यहाँ बारिश होती है तो पानी भर जाता है, उस समय यह कानाबदोश परिवार सड़क किनारे पहुँच जाता है। मसाद समाज जैसे कि घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश महाराज और प्रदेश अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया सामने इन बस्ती के लोगों के बीच में ये कीचड़ पूरा भरा हुआ है, इसलिए हमें शूटिंग करने की जगह नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम थोड़ा दूर खड़े होकर इस कार्यक्रम को और ये जो इनकी पीड़ा है इसको यहाँ से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप हो सकता है किसी जुडिशरी डिपार्टमेंट में हो या आप हो सकता है प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर हो या संभागीय आयुक्त हो या एडीएम हो, एसडीएम हो या आप साधारण नागरिक हों, लेकिन हम भारत के उन नागरिकों के बीच में पहुंच रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं रतननाथ कालबेलिया का कि ये पिछले लगभग 15-20 वर्षों से इन लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी इस आवाज़ को आप तक पहुंचाने के लिए, इनके इस संघर्ष को आप तक पहुंचाने के लिए हम आपके बीच में हैं। कुछ देर पहले हम माधोराजपुरा कच्ची बस्ती में भी जाके आए हैं, वो भी आपको एपिसोड हम दिखाएंगे जिसमें एक बस्ती टूट गई और वहाँ के स्थानीय सरपंच उसको बनाने की अनुमति नहीं दे रहा है। आज हम यहाँ इस बस्ती में आए। ये चाकसू रोड, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, उसके चाकसू रोड पर ये स्थित है और ये देख सकते हैं आप कीचड़ भरा हुआ है। कीचड़ में जगह जगह इन्होंने थोड़ी जगह पर, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, छोटे छोटे टेंट हाउस डालकर ये लोग रह रहे हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितने लोग हैं टोटल? 40 परिवार है और एक परिवार में 5 या 6 लोग जरूर होंगे, तो 40 परिवार है, लगभग 300 से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। ये बच्चे हैं, ये बच्चे किसी स्कूल में जा रहे हैं? नहीं, ये स्कूल में भी नहीं जा रहे हैं, इनके राशन कार्ड नहीं है, इनके जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। भारत एक तरफ तो बहुत महलों में दिखाई देता है जहाँ बड़े बड़े हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं, ऐसे ऐसे हमारे उद्योगपतियों के पास मकान हैं। वहीं दूसरी ओर भारत ये जो कीचड़ में सना हुआ है, ये जो कच्ची बस्ती है, यहाँ पर भी एक भारत है। तो हम संपूर्ण भारत को किस तरीके से एक साथ ले जा सकते हैं, उसके लिए रतननाथ कालबेलिया और जगदीश महाराज और श्रवण जी और तमाम अन्य लोग कार्य कर रहे हैं। और ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना है, बारिश में कैसे आप लोग रहते होंगे? बारिश आता है तो क्या करते हो? जब ज़्यादा बारिश आ जाती है तो यहाँ पानी पूरा भर जाता है और ये यहाँ से निकलकर रोड पर चले जाते हैं, रोड पे रहते हैं। तो ऐसे में रोड में एक्सीडेंट भी होते होंगे बच्चों के,
तो ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन जब बारिश का पानी उतर जाता है तो वापस यहाँ आते हैं। सरकारी ज़मीन पर बसी हुई है। हम इनसे मालूम करते हैं कि अभी घुमंतू, अर्ध घुमंतू और विमुक्त जाति परिषद के लोगों ने 2 बड़े आंदोलन जयपुर में किए। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 9 वर्ष से जो बस्ती सरकारी ज़मीन पे कहीं बसी हुई है तो उन्हें वहाँ मकान दे दिए जाएं। ये कोई इसकी जानकारी है आप लोगों को? नहीं है। रतन जी मुख्यमंत्री के इस संदेश को आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं रतन जी से निवेदन करूंगा कि आप इस जो अनाथ है, इस अनाथ बस्ती को आज आप गोद लेने की घोषणा करें और आज से आप इस अनाथ बस्ती के संरक्षक बने। और हम वहाँ पड़े थे स्टेशन पे, तो पुलिस की गाड़ी आई और यहाँ के अध्यक्ष आए थे, मुसलमान भाइयों के साहू जी और अपने सरपंच साहब आए थे, हरिनारायण मांडिया जी, उनने हमको यहाँ बसाया था। और पत्रकार भी आए थे यहाँ पे कि तुम यहाँ रहो, यहाँ आपको कोई भी नहीं हटाएगा। कोई खबर छपी? किसी ने खबर नहीं छापी, किसी ने भी। और छापी है तो उल्टी छापी है कि इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, इनके साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, पानी के तालाब में रह रहे हैं, उनने बसाया और वो ये खबर छापते हैं। मैं इनको, इनके मुखिया है, इनके नंबर अभी मैं ले लूँगा, आज कल में हम बुला के और इनसे बात करेंगे। मगर मेरा आप सब लोगों को ये कहना है कि राजस्थान के अंदर मैं हर बार से ये कह रहा हूँ, घुमंतू विमुक्त जातियाँ, चाहे गाडुलिया, चाहे बंजारा, चाहे कालबेलिया, चाहे पारदी, चाहे मसाद, चाहे ये सकलीगर, चाहे कलेंदर, जो इन तरह की जो जातियाँ हैं, ये जातियाँ पारंपरिक इस देश की, भारत के लोग रहे हैं, भारत की संस्कृति को इस समुदाय ने बचा के रखा है। मगर हालात ये है कि आज की टाइम में इन लोगों को बड़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। 2 टाइम की रोटी भी मुझे लगता है कि इनको नहीं मिल रही होगी, 2 टाइम का इनको कपड़ा पहनने की इनके घर में नहीं होगा। और सरकार की जो योजना है, सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है कि हम ये दे दिया, ये दे दिया, मुझे लगता नहीं कि आज दिन तक सरकार का 1 रुपये का भी काम इनकी बस्ती में हुआ हो और 1 रुपया भी इन लोगों को मिला हो। तो सरकार के भागीदारी के लिए ये जरूर है, मगर इन लोगों को कोई मदद मिली नहीं। तो ये बड़ी दुख की बात है। राजस्थान भर में हम लोग जो चल रहे हैं, 31 तारीख को हमारा घुमंतू जो मुक्ति जो दिवस है हमारा, उस मुक्ति दिवस के दिन हम इस बस्ती को आज मैं गोद लेके जा रहा हूं। मैं सीएम साहब के पास, मुख्यमंत्री महोदय हमारी मीटिंग में आ रहे हैं, वो घुमंतू जातियों का कार्यक्रम है, मगर उस कार्यक्रम में सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं इनके बच्चों का और प्लस इनके भविष्य की व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए मैं बात करूंगा। मैं आपसे कभी 2 पैसा नहीं मांगूंगा, ना मैं किससे पैसा लेता हूं। आपके लिए हम कहीं आटा रोटी वगैरह, जो भी कपड़ा लता, कोई भी मदद होती है आपकी, वो मदद भी हम लोग करेंगे। आप लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोग अभी तक आए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, मगर कोई इनको उठाने वाला आया, हमारी मदद करने वाला नहीं आया। तो मैंने आपको कह दिया कि आपका घर भी बनेगा, आपका मकान भी बनेगा, आपको पीने के पानी की व्यवस्था भी होगा, आपके कागज भी सब बनेगा। और आपके लिए कोई सरकार से लड़ना हुआ तो मैं लड़ूंगा, मगर आप लोग एक कॉन्टेक्ट में रहना। जब भी हम कोई बात करें, आजकल क्या है कि जो बोलता है उसके बुमड़े बक जाते हैं और जो नहीं बोलता उनकी जवार भी पड़ी रह जाती है। तो इतनी सारी लड़कियां, बच्चे वगैरह, तुम सारे जो लोग हो, आप चिंता नहीं करना, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। हम जगदीश महाराज से एक बात कहना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप लोग सब जादूगर हैं, तो आपके मुख्यमंत्री भी जादूगर हैं, आपको पता है, वे भी जादू के कलाकार हैं। तो ऐसे में जादू के कलाकार के मुखिया होते हुए अगर ये अनाथ हैं तो क्यों हैं, और उसके लिए आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? ये भी हम ही रोड आगे मीटिंग करके आ रहे थे, हमने भी देखा, ये बहुत दुख हमारे को भी हो रहा है। और भाई साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतन जी भाई साहब को बहुत पछतावा हो रहा, बहुत दुख हुआ इनको भी। और देख के फिर हमने भी रुके हैं, इनकी दुख सुख देखे हमने कि इस क्या हालत में रह रहे हैं ये लोग, क्या हालत में नहीं रह रहे हैं। और ये यहाँ के सरपंच से जो पटवारी है, तहसीलदार, उनको भी देखना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए इस टाइम, क्योंकि बचाओ गरीब आदमी, गरीब की हालत दिन से दिन बिगड़ती जा रही है। सरकार सुननी है, सरकार सुनती है, लेकिन सरकार बड़ों की सुनती है, गरीबों की नहीं सुनती है। अब देखो, ये सबसे बड़ी बात है, इनके पास नहीं राशन कार्ड है, नहीं पेंशन पत्र है, नहीं जाति प्रमाण पत्र, कुछ भी नहीं है। और 20-35-40 साल से ये लोग रह रहे हैं, पक्का मकान बना के रह रहे हैं, कुछ साल में डेरा लगा के रह रहे हैं। तो हमारा तो ये है सरकार से, गहलोत की सरकार से यही है कि जैसे हमारे साथ में आपने हेल्प की है, जैसे इनों के साथ भी हेल्प करे। गरीब आदमी है बसावड़े, और दिन से दिन इनों की हेल्प जती करोगा। ये वोट आपको देते हैं, घुमंतू समाज आपको वोट देती आई है,
और रतन जी भाई साहब को आपको हम आपको बोलते थोड़ी इनकी मांग सरकार तक पहुंचाए और इनकी मांग आगे तक रखे। मांग आगे तक रखे। 31 अगस्त को घुमंतू मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। वहाँ ऐसे गरीब, असहाय और अनाथ लोग पहुँच रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने, और हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी बसी हुई बस्तियों के दर्द को समझा। और 9 वर्ष से अगर कोई बस्ती कहीं बसी हुई है और उनके पास या 2 ही प्रकार के, अगर चाहे पहचान पत्र हो, चाहे आधार हो, राशन कार्ड हो, कोई और बिल हो, या कोई भी ऐसा पत्र व्यवहार का कोई प्रूफ हो, तो उन्हें वहीं मकान बना के दिया जा रहा है। और इस अभियान में अपना सर्वस्व त्याग करते हुए रतननाथ कालबेलिया लगातार लोगों के बीच में है। घर छोड़ चुके हैं और जगदीश महाराज घर छोड़ चुके हैं, लगातार लोगों के बीच में है। और अब ऐसा लगने लगा है कि ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर असली मायने में इन गरीब लोगों के जीवन में आज़ादी आएगी, मुक्ति आएगी, और मुक्ति आएगी गरीबी से, मुक्ति आएगी इस प्रकार कीचड़ से सने हुए जीवन को जीने से, मुक्ति आएगी अशिक्षा से। मैं गांधी टीवी के लिए अनीश कुमार आपसे निवेदन करता हूं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में, हो सकता है आप यूएस में हो सकता है आप अरब में हो सकता है दिल्ली में हो, मुंबई में हो, आप इनको कुछ दें या ना दें, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इनके दर्द को हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकें और वहां से इनके लिए आशा की किरण निकले। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।